नमस्कार दोस्तों। आने वाला नया साल 2021 आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। यही भगवान से प्रार्थना है मेरी कि जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आप प्रयासरत हो, वो मुकाम हासिल करने में भगवान आपको सामर्थ्य प्रदान करे, आपको सामर्थ्यवान बनाए। तो मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जूनियर लीगल ऑफिसर के जो इंटरव्यू की डेट आ चुकी है 11 जनवरी, उसके रिगार्डिंग। तो मित्रों, आपको इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है और कहाँ तक करनी है और किस किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, इन बातों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से सुनिए। और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे ना, तो आपकी तैयारी एक परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, ये डेफिनेट है। तो मित्रों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे वो किए जाएंगे आपकी पर्सनल डिटेल से। आपके नाम से शुरुआत होगी और आपके काम तक एंड होगा। जिस प्रकार से कि जैसे आपका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, इसके मीन्स क्या होते हैं, नाम का मतलब क्या हुआ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं आपकी माता जी पिताजी, और आपके ब्रदर हैं सिस्टर हैं वो क्या क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हो, भाई बहन की एजुकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप मैरिड हो तो आपके वाइफ के बारे में, आप अगर वुमेन हो तो आपके हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, उनके बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में। ये सारी छोटी छोटी बातें हो सकता है आपसे वो कुछ पूछ लें। तो ये अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं आए। पहले से ही आपको ये तय कर लेना है कि मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इसका आंसर ये दूंगा या ये दूंगी, और अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं इसका आंसर ये दूंगा या ये दूंगी। इस तरीके से आपको पहले से ही तय कर लेना है कि जैसे कोई वुमेन है तो उसको मतलब पूछ लिया कि आपके हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे जॉब करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे। ये सारी चीज़ें ना आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि इसमें क्या है, तत्काल कोई क्वेश्चन पूछे और आपकी पहले से ही तैयारी नहीं है तो आप क्या एकदम से डर जाते हो और फिर आपका क्या कॉन्फिडेंस है ना वो लूज हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, इन पे वर्कआउट पहले ही कर लेना और इनके आंसर कैसे कैसे देने हैं ये पहले ही डिसाइड कर लेना। आपको ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा तो इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा या ऐसे दूंगी, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसे। तो मित्रों, उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में, आपकी एजुकेशन जो है ना वो भी पर्सनल डिटेल में आती है। जैसे आपसे एजुकेशन के बारे में पूछ लिया कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। और मोस्टली मैंने देखा है ग्रेजुएशन के बारे में आपसे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे। तो सब्जेक्ट के बारे में आप जैसे ही बताओगे, जैसे ग्रेजुएशन में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कोई कोई बताएगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस था, कोई हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर या पॉलिटिकल साइंस था, कोई इकोनॉमिक्स बताएगा, कोई जो भी एक्सेट्रा जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं वो आप बताओगे। तो मित्रों, वो जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में ली थी उनसे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में उनको भी थोड़ा सा लाइट लाइट उनको भी देख लेना। किसी के पास इकोनॉमिक्स है तो उससे इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं थोड़े थोड़े उनको देख लेना है। ज्योग्राफी किसी के पास रही है तो थोड़ा सा ज्योग्राफी का लेना, उसका बेसिक वो देख लेना है, राजस्थान की ज्योग्राफी देख लेनी है। किसी के पास में इंग्लिश लिटरेचर रहा है तो हो सकता है वो जॉन कीट्स और मिल्टन्स और आपके क्या बोलते हैं शेक्सपियर, इनसे संबंधित उनके क्या है नॉवेल्स वगैरह, इनकी कोई भी स्टोरी वगैरह, पोएम वगैरह, पोइट्री वगैरह कुछ भी पूछ ले। तो आपके जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा उनको प्रिपेयर कर लेना अपन, क्योंकि उससे क्या रहेगा, आप एकदम से तत्काल में ना घबराएंगे नहीं, घबराहट नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होगा एकदम से। हाँ, आप फ्रेंकली आराम से मस्त होकर के आंसर दे सकेंगे अगर पहले से ही तैयार हो। उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हो। एजुकेशन में आपका अगर ब्रेक लगा, जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद में लॉ कर लिया और लॉ के पहले ग्रेजुएशन के बाद में अगर बीच में 1-2 साल का ब्रेक लिया है तो उस ब्रेक में क्या किया था, ये भी आंसर आपके पास में होना चाहिए कि मैंने 2015 में बीए किया, उसके बाद में फिर 2 साल मैंने गैप कर लिया और फिर लॉ किया। तो वो ब्रेक में क्या किया आपने, आपको ब्रेक का भी पूरा ध्यान रखना है कि इसमें अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो मेरे को क्या क्या बताना है, क्या क्या किया है। और मित्रों, झूठ बोलने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार आपके मुंह से झूठ निकलेगा आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर उसको झूठ को छिपा नहीं पाओगे। आपके अंदर इतनी कला नहीं होती कि आप अपने झूठ को छुपा पाओ। तो इसलिए वहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार झूठ बोली आप पकड़े जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर होते हैं वो सोचेंगे ये ऑनेस्ट नहीं है बंदा, ये झूठ बोल रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने को शो ऑफ कर रहा है। तो मित्रों, कम से कम आप इतना ध्यान रखना कि झूठ नहीं बोलनी है, क्योंकि आप पकड़े जाते हो। तो इसलिए जो भी है एक्चुअल है, नेचुरल है, सारी चीज़ें इस तरीके से आपको बताना है कि जो जो हुआ था इस तरीके से। तो आपकी जो गैप है वो बता दिया, उसके बाद में एजुकेशन का पूरा बता दिया। फिर पूछेंगे आप वर्तमान में क्या कर रहे हो। अगर आप, क्योंकि सारे के सारे बंदे हो, आप लॉ ग्रेजुएट हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे हो, मोस्टली लोग प्रैक्टिस करते हैं, और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जो कर रहे हो वो बता दो। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीधी बात है, आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस से संबंधित पूछाएगा कि सिविल में करते हो क्रिमिनल में करते हो। सिविल में करते हो तो उसकी प्रोसीडिंग से संबंधित पूछ लिया जाएगा,
क्रिमिनल में करते हो तो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग कैसे चलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या करते हो, जैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरजेएस आपने दिया, कब दिया, कितनी बार दिया, इंटरव्यू तक पहुंचे क्या, इससे पहले कौन सा इंटरव्यू दिया था, आरजेएस दिया, एपीओ दिया, अदर जुडिशरी में दिया, तो उस इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो मित्रों ये भी आपको क्या पहले से ही तय कर लेना है कि मेरे को आरजेएस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे थे, तो आरपीएससी में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने आरजेएस इससे पहले आरजेएस का इंटरव्यू दिया था, उसमें आप फेल हो गए, पास नहीं हो पाए, तो आप उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो वो जो क्वेश्चन पूछे थे उनको पहले से ही आप प्रिपेयर कर लेना कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे और इनका आंसर मैंने ये दिया था। तो इससे क्या बहुत इंप्रेस पड़ता है उन पर कि अच्छा ये आंसर दिया था, ये तो एकदम से सही है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। कई मतलब मित्रों से मेरी जो डिस्कस हुआ तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी और पूछ लिए जाते हैं कि आपको आरजेएस में क्या पूछा, आपने बिहार जुडिशरी दिया, आपने गुजरात जुडिशरी दिया, तो उसमें इंटरव्यू में क्या पूछा, ऐसे आरपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। उसके बाद में पूछती है कि आप जूनियर लीगल ऑफिसर जो बनना चाहते हो इसके बारे में आप क्या जानते हो, जूनियर लीगल ऑफिसर का क्या कार्य होता है, ये कहाँ कहाँ अपॉइंट होते हैं, इससे संबंधित सारी है ना, इसका जो फील्ड का वर्क है वो कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में इनको अपॉइंट किया जाता है, वो सारा सिस्टम है ना, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपके जो मित्र हों लीगल ऑफिसर पहले से ही बन चुके हों या सीनियर लीगल ऑफिसर हों, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, रिटायर्ड हो चुके होते हैं, उनसे जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले उनसे आप नॉलेज गेन कीजिए। क्योंकि ये जो आप बनना चाह रहे हो ना उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि जूनियर लीगल ऑफिसर का क्या काम रहता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बाद में थोड़ा सा है ना राजस्थान जीके के तरफ आ सकते हैं। क्योंकि राजस्थान जीके इसलिए कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, कोई भीलवाड़ा से करता है, कोई जालौर से करता है, कोई दौसा से करता है, कोई धौलपुर से, भरतपुर से, जयपुर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से करते हैं। हो सकता है कोई मतलब आउट ऑफ राजस्थान हो, एमपी यूपी बिहार से कहीं से भी। तो जहाँ से भी वो बिलोंग करता है वो अपना नेटिव प्लेस जहाँ से बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट की या उस राज्य की या उस तहसील की या उस विलेज की कुछ भी हिस्ट्री रही हो जिसके लिए वो फेमस हो, वहाँ कुछ ऐसा स्मारक हो, किला हो, कोई भी मतलब भगवान का मंदिर हो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो ऐसी सारी छोटी छोटी बातें जनरल अवेयरनेस की वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जयपुर रहता है तो उनसे पूछ लिया आमेर का किला कभी देखा है, तो आपने बोल दिया यस, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया किसने बनवाया, उसमें ऐसी क्या खासियत है, उसमें कौन सी देवी का मंदिर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कोई धौलपुर से है, किसी को पूछ लिया कि धौलपुर में घंटाघर है, वो किसने बनवाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको भरतपुर से पूछ लिया, या कोई सवाई माधोपुर से है तो उसमें क्या क्या चीज़ फेमस है वो पूछ लिया, जालौर में क्या है ये पूछ लिया। तो आप जहाँ से, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस तहसील से, जिस विलेज से बिलोंग करते हो वहाँ क्या खासियत है, आपका गांव है वो इतिहास में जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, नहीं जाना जाता कोई दिक्कत नहीं है। आपके गांव में जो फेमस चीज़ हैं वो इतिहास में हैं, उनका नाम मेंशन है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना है। एक जियोग्राफिकल जो चीज़ है ना, मतलब भौगोलिक स्थिति राजस्थान की है थोड़ा थोड़ा सा कि राजस्थान कौन सी दिशा में पड़ता है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये इंडिया में है तो इसका मतलब कौन सा नंबर है, ये इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसका मतलब जो जेंडर रेशो है वो कितना है, एजुकेशन स्तर है वो क्या है, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ये भी मतलब प्रिपेयर करनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है मित्रों के थोड़ा जो करंट के इशू चल रहे हैं ना उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे काफ़ी दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो कृषि कानून आया है तो कृषि कानून से आप क्या समझते हैं, जो 3 कानून की बात कर रहे हैं वो 3 कानून कौन कौन से हैं, वो एक्ट बन चुके हैं दो, एक एक्ट है जो एसेंशियल कमोडिटी उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट में क्या नया जोड़ा है जिसके लिए मतलब आंदोलन कर रहे हैं किसान, और दो जो एक्ट बने हैं नए नए उनमें ऐसा क्या है, उससे किसानों को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो ये जनरल अवेयरनेस है, आप उनको पढ़ करके जाना। लेटेस्ट चल रहा है, काफ़ी दिन से है, गर्मा गर्म मामला है, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोविड-19 हुआ आपका, कोविड-19 ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, हम और आप सभी परेशान हैं, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उसकी क्या स्थिति है, कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी स्थिति है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों आपको पढ़ना है अपने सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की कमांड है ना वो तो आपको सबको ही होती है, कोई किसी में एक्सपर्ट होता है तो कोई किसी में होता है, किसी की सिविल अच्छी है तो किसी की क्रिमिनल अच्छी है। तो मित्रों अगर आपसे वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि आपका कौन सा पोर्शन है ना वो लॉ का वो स्ट्रॉन्ग है, सिविल है या क्रिमिनल है,
तो आपको एकदम से ऐसे एक्सपर्ट नहीं बनना है कि सर मेरे से कहीं से भी पूछ लिया, मेरे को तो मतलब क्रिमिनल में बहुत मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सारा आता है, ऐसा कुछ नहीं। आप ये पूछिए सर जैसा सिलेबस में था आपने तैयारी की है, मैं आरजेएस की या जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहा हूँ उसमें ये दोनों चीज़ आती हैं, सिविल भी है क्रिमिनल भी है, तो मेरे को जनरल चीज़ें ना सबका पता है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सिविल में भी पता है, क्रिमिनल में भी पता है। तो आप थोड़ा सा है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे ये बात बोल करके, फिर आपसे क्या डीप में नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरी क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा एविडेंस अच्छा है, मेरी सीपीसी, मेरी सीआरपीसी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में आप ऐसे बोलोगे मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पुटअप होंगे आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बेसिक चीज़ जो पढ़नी है ना, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर लोग बागों को घुमाते रहते हैं। डीपीएचपी पूछ लिया आपसे, फंडामेंटल ड्यूटी पूछ लिया, पार्लियामेंट का पूछ लिया, असेंबली का पूछ लिया, प्रेसिडेंट से संबंधित प्रोविजन पूछ लिया, आपकी इमरजेंसी से संबंधित पूछ लिए, और अमेंडमेंट के मोस्टली पूछे जाते हैं। हमें अमेंडमेंट में मतलब 368 के जो प्रोविजन है ना उससे संबंधित, और कौन कौन सा अमेंडमेंट हुए हैं उनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट जो अब तक हुआ है ना 104 5 जो भी मतलब हो गए हैं लेटेस्ट, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। आदि गला खराब है। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। महिलाओं से मेरी एक बात और ध्यान रखना, महिलाओं का अगर इंटरव्यू है, कोई गर्ल्स हैं महिलाएं, तो उनसे संबंधित है ना वो क्राइम अगेंस्ट वोमेन, कौन कौन सी ऐसी क्राइम हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे हैं, उन पर सरकार ने क्या क्या कानून बना रखे हैं, ये स्पेशली क्वेश्चन है ना वोमेन से किए जाते हैं। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली मतलब मेरी हिदायत है कि इन चीज़ों को पढ़ के जाएँ। क्राइम अगेंस्ट वोमेन है ना, वो कौन कौन से आईपीसी में प्रोविजन कहाँ हैं, और अदर लॉ हैं तो उसमें क्या है, मेंटेनेंस से संबंधित उसकी जो प्रोविजन है ना वो क्या है, मेंटेनेंस है वो कौन कौन सी आप मतलब उसमें लॉ में ले सकते हो। सीआरपीसी में जैसे प्रोविजन है हिंदू लॉ में है, और हिंदू लॉ के अलावा हिंदू लॉ में 2 एक्ट है ना मेंटेनेंस का, उसमें अलग से है। तो जहाँ से भी है आपका कोई मॉमडन है तो मेयर से संबंधित या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पर्सनल हिंदू लॉ से भी या मुस्लिम लॉ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि मेरे जो जेलों में सिलेबस था ना, कि मेरा सिलेबस तो केवल आईपीसी सीआरपीसी ये कुछ नहीं था, मेरा तो केवल 4 सब्जेक्ट थी, कि एक सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, फिर सीपीसी सीआरपीसी हो गया, फिर एविडेंस और इंटरप्रिटेशन और लिमिटेशन ये हो गया। भाई साहब इससे संबंधित नहीं, आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको तैयारी ओवरऑल करके चलनी है अपन को। आईपीसी की कोई प्रॉब्लम पूछ ली आपसे तो वो प्रॉब्लम भी आपको बतानी पड़ेगी, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। वो आपसे आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी तार्किक क्षमता क्या है, लॉजिकल, आप कितना लॉजिक लगाते हो किसी क्वेश्चन का आंसर देने में, आपको क्विक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें वो आपकी चेक करते हैं। तो मित्रों इसके लिए अपन ने 1 जनवरी से 8 जनवरी के लिए बैच चलाया है, स्पेशली जेएलओ का इंटरव्यू है, 8 दिन की क्लास होंगी, डेली 4 घंटे क्लास होंगी, जो भी मैंने बताया साला पूरा अपन एक पैकेज लेकर के चलेंगे कि पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस करा देंगे अपन। उसमें उसमें लॉ भी आ जाएंगे आपके, और जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, थोड़ी राजस्थान की जीके भी आ जाएगी, और आपको कैसे क्या करना है वो सारा का सारा कि एंट्री कैसे करनी है, आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये भी सारी चीज़ें अपन क्या है कंप्लीट आपको बता देंगे। तो 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक हम जीनियस स्टडी पॉइंट जो हमारा कोचिंग संस्थान है उसमें जयपुर में सोडाला में, तो वहाँ पर अपन कराएंगे। तो आपको जिसको भी बंदे को करनी है, फीस तो हमने 3100 रुपये रखी है, लेकिन जो फीस देने में असमर्थ है उसको फ्री करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक इंटरव्यू भी मित्रों हम लेंगे, तो मॉक इंटरव्यू के लिए हमने पर इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू के लिए 500 रुपये फीस रखी है, और 3 इंटरव्यू लगातार लेता है कोई तो असमर्थ है देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ आएँ, हमारी जो कोचिंग है उसका जितना आप फ़ायदा उठा सकते हो हमारे लिए बहुत ही सुखद महसूस होगा। धन्यवाद।